Good morning, students. Myself, Dr. Monica Dakshni, Associate Professor, Government College, Kota. Students, अमीनो एसिड्स की लेक्चर सीरीज में पिछले टर्म्स में हमने जो है इसके क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे जो है आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इनके अमीनो एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अमीनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसमें जो है अमीनो एसिड्स में जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो दो कारणों से हो सकती हैं। एक तो अमीनो ग्रुप की वजह से इनकी केमिकल रिएक्शंस, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से। तो और इन दोनों समूह के संयुक्त प्रभाव के कारण जो इनकी रिएक्शंस होती हैं वो इनकी उस पे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो अब सबसे पहले जो है हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आती है वो आती है रिएक्शन विद एसिड्स। तो एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जो है वो सॉल्ट प्राप्त होते हैं। कैसे? H2N CHR COOH, ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया। और जो है ये H3N प्लस CR COOH Cl नेगेटिव। तो ये क्या हो गया? अमीनो एसिड का हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट। ये है हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है। और ये जो है ये मुश्किल से ये जो है पानी के अंदर बहुत ही कठिनाई से डिसॉल्व होते हैं। और जो है नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या होता है कि बेसिक सॉल्यूशन में जो अमीनो एसिड्स हैं एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो देखिए कैसे कि आर सी एच एन एच टू, ये एन है NH2, COOH प्लस ये एल्काइल हैलाइड। तो ये आर सी एच NHR COOH प्लस HX। ठीक है। फिर जो है ये NO2 F NO2 प्लस H2N CHR COONA जो है इसमें से जब हम OH आयन निकाल देंगे तो ये जो है O2N NO2 और ये NH CHR CH COONA बना देता है। तो ये जो है ये हमारा होता है
2,4 दो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं तो 2,4 डाई नाइट्रो और 1 पोजीशन पर फ्लोरो बेंजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, थर्ड रिएक्शन है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या होता है कि एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके अमीनो ग्रुप का जो है वो एसिटाइलेशन हो जाता है। तो देखिए कैसे कि RCH NH2COOH प्लस CH3CO होल ट्वाइस O, ये बनता है RCHCOOH और ये NHCOCH3 और इसके साथ ही इसमें ये एसिटिक एसिड निकलता है। तो इसमें क्या है, जो अमीनो ग्रुप यहाँ पर है उसका एसिटाइलेशन हो गया यहाँ पे इस रिएक्शन में। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, तो अमीनो एसिड जो है नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और नाइट्रोजन देते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को कि किस प्रकार अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होता है हमको। तो RCH NH2COOH प्लस HNO2 के साथ जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है RCH और ये OH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये N2 साथ में निकलता है इसके और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो ये रिएक्शन इसकी होती है नाइट्रस एसिड के साथ। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन। तो अमीनो एसिड जो है नाइट्रोसिल क्लोराइड, या हम नाइट्रोसिल क्लोराइड को टिल्डन रिएजेंट भी कहते हैं, आपने सुना होगा इसका नाम, टिल्डन रिएजेंट का नाम। तो ये टिल्डन रिएजेंट जो होता है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड ही होता है। तो अमीनो एसिड जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड के या नाइट्रोसिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके जो है उसके जो है होमोलोगस हैलोजेंस देते हैं हमें। तो कैसे, RCH NH2COOH NOCl RCHCl COOH N2 प्लस H2O। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है डीअमीनेशन। तो डीअमीनेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ जो है 473 केल्विन पर अमीनो एसिड्स जो है इनको गर्म करने पर इनका डीअमीनेशन हो जाता है और साथ के फैटी एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं। तो कैसे, देखिए RCHNH2COOH ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 473 केल्विन पर RCH2COOH हमें प्राप्त होता है और साथ में अमोनिया निकलती है। नेक्स्ट जो इसकी रिएक्शन है वो है कार्बेलामीन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्ट करके कार्बेलामीन देता है। कार्बेलामीन टेस्ट जो है वो लेबोरेटरीज वगैरह में भी आप दूसरी रिएक्शंस के लिए करते हैं। NH2CH RCOOH ये होगा CHCl3 प्लस KOH की प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड N
CHRCOOH। तो आइसो साइनो एसिड जो है ये आइसो साइनो एसिड जो है ये हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, और साथ में क्या प्राप्त होता है, KCl और वाटर मॉलिक्यूल, थ्राइस H2O और ये थ्राइस KCl। अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जो है, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कंडेंस होके मिथिलीन अमीनो एसिड्स बनाते हैं। तो पहले तो आपने ये देखी कि आपने अमीनो जो रिएक्शंस थी वो अमीनो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस थी वो देखी, और सेकंड टाइप आप क्या देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो जो अब पहले तो अपन ने अमीनो अमीनो ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस हुई या अमीनो ग्रुप पर जो रिएक्शंस हुई वो हमने देखी। अब हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर रिएक्शंस क्या है। तो इसमें जो है फर्स्ट रिएक्शन है कि अमीनो एसिड्स जब बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो है वो सॉल्ट बनाते हैं, जैसे H2N CH2COOH। ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके, बेसिस में हमने NaH ले लिया, बेसिस के साथ रिएक्ट करके जो है सॉल्ट सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, NH2CH2COONA, ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जो हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं कीलेट बनाने की जो टेंडेंसी रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जैसे जब ग्लाइसिन की रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड के साथ की जाती है तो ग्लाइसिन कॉपर सॉल्ट्स बनते हैं जो कि डार्क ब्लू कलर के होते हैं, और उनका जो है नीडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं। तो वो किस तरह से कि भाई ये जो है CH2NH2 C डबल बॉन्ड O और ये इसके जो है कॉपर के सॉल्ट बनते हैं, देखिए आप O C डबल बॉन्ड O NH2 CH2, और ये तो ये बनता है ग्लाइसिन कॉपर सॉल्ट बनते हैं जो कि ग्लाइसिन कॉपर सॉल्ट बनते हैं जो कि डार्क ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है कि ड्राई HCl की प्रेजेंस में अमीनो एसिड जो हैं अल्कोहल के साथ जब हम गर्म करते हैं तो एस्टर का निर्माण करते हैं। तो कैसे कि आपके ये NH2CH2, ये देखिए इसको क्लियर लिख देते हैं, NH2CH2 COOH प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके H3N, इस पे धनावेश आ जाएगा, CH2COOH और ये Cl नेगेटिव आयन। इसको जो है हम इथाइल एल्कोहल C2H5OH और एक इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो एस्टर लवण जो है या एस्टर सॉल्ट बन जाता है कैसे, Cl नेगेटिव H3N पॉजिटिव और ये CH2COOC2H5, जिसको कि हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इथाइल अमीनो एसिटेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, NH2CH2 COOC2H5 और साथ में AgCl निकलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन इसकी है फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ
एसिड क्लोराइड। तो अमीनो ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप का पहले तो एसिटाइलेशन द्वारा जो है एसिटाइलेशन करके पहले तो हम क्या करते हैं, जिससे अमीनो ग्रुप जो है उस पर रिएक्शन ना हो तो एसिटाइलेशन करके अमीनो ग्रुप को पहले प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो एसिटाइलेटेड अमीनो एसिड की जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसिटाइल जो है एसिडिलीकृत एसिड क्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं, जो कि हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड क्लोराइड बनाते हैं। जैसे आप देखो NH2 NH2 CH2 COOH, इसकी CH3COO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर CH3CONH CH2COOH बनता है। फिर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में, जिसमें से कि POCl3 का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, CH3CONH CH2COCl। फिर इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर एक एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें अमीनो एसिटल क्लोराइड जो है वो NH2CH2COCl, ये अमीनो एसिटाइल क्लोराइड जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अमीनो एसिटाइल क्लोराइड जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डी कार्बोक्सिलेशन की। डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन की फोर्थ रिएक्शन है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड या स्पेसिफिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स जो है वो प्राइमरी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए RCHNH2COOH, और ये जो है बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम इसको हीट करते हैं तो RCH2NH2 बेरियम कार्बोनेट निकलता है साथ में, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है एल्काइल अमीन। ये एल्काइल अमीन हो गई, बेरियम कार्बोनेट अगर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। इसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की साथ इसका रिडक्शन करने पर ये जो है अमीनो अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे कि NH2CH2, ये देखिए दोबारा ढंग से लिखिए NH2CH2COOH, इसको जो है हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका रिडक्शन करने पर ये बनता है H2NCH2CH2OH, जो एसिड है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन होती है। सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है कि जो अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड्स के जो आंतरिक लवण के रूप में जो उपस्थित रहते हैं, जैसे NH3 और CH2CO के रूप में उपस्थित रहते हैं, इनका जो बेसिस के साथ जब हम टाइट्रेशन हम कर नहीं सकते, तो क्या होता है कि अमीनो एसिड्स को पहले हम क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए, जिससे कि हम अमीनो ग्रुप जो है उसको पहले प्रोटेक्ट कर लें, और जिससे कि हम जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है हम टाइट्रेट कर सकते हैं। तो जब अल्फा अमीनो एसिड को हम में जब फॉर्मेलिन का हम विलयन मिलाते हैं तो इस प्रकार का ये डाइमिथिलीन ग्लाइसिन और मिथिलीन ग्लाइसिन बनते हैं। तो कैसे ये है कि RCH COOH and
डबल बॉन्ड CH2, ये जो है सबसे पहले हम लेंगे R CH COOH और NH2। तो जब हम इसकी HCH यानी फॉर्मिक एसिड की जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये मिथिलीन ग्लाइसिन हमें प्राप्त होता है। और जब हम ट्वाइस HCHO, दो मॉलिक्यूल्स इसके साथ कराते हैं रिएक्शन, तो हमें ये डाइमिथिलीन ग्लाइसिन प्राप्त होता है NCH2OH होल ट्वाइस। तो ये क्या है, ये डाइमिथिलीन ग्लाइसिन हमें प्राप्त होता है। तो ये जो है ये तो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है और ये हमें को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये तो मेन प्रोडक्ट के रूप में तो डाइमिथिलीन ग्लाइसिन प्राप्त होता है और ये जो है हमें सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डेकिन वेस्ट रिएक्शन। डेकिन वेस्ट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो पिरिडीन सॉल्यूशन में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम उसको गर्म करते हैं तो अल्फा एसिटामिडो कीटोन देते हैं। कैसे, आर सी एच सी ओ ओ एच NH2 और ये जो है CH3CO होल ट्वाइस O एसिटिक एनहाइड्राइड और ये पिरिडीन। तो ये क्या देता है, RCH COCH3 और ये NHCOCH3। ठीक है, तो ये क्या है, अल्फा एसिटेमिडो कीटोन। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि अमीनो ग्रुप की वजह से रिएक्शंस कैसे होती हैं। दूसरा हमने फिर देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से कैसे रिएक्शंस होती हैं। और जो थर्ड टाइप है जिसके अंदर की दोनों ही ग्रुप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, थर्ड टाइप क्या है, इन्वॉल्विंग बोथ COH ग्रुप और अमीनो ग्रुप, सॉरी NH2 अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप रिएक्शंस देखिए कि सबसे पहले जो है हम इसमें देखेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, यानी एक्शन ऑफ हीट में हम देखेंगे कि अल्फा बीटा तथा गामा जो भी अमीनो एसिड्स हैं उन पर हीट का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस आधार पर भी इनकी पहचान की जा सकती है। मतलब अल्फा बीटा और गामा अमीनो एसिड्स जो हैं उन सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है हीट का। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे ये अल्फा अमीनो एसिड्स को। ठीक है, तो अल्फा अमीनो एसिड्स को कैसे लेते हैं, सबसे पहले हम लिया हमने ये अल्फा अमीनो एसिड्स को, हम जब अल्फा अमीनो एसिड्स को गर्म करने पर क्या होता है, ये साइक्लिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है देखिए कि CH2 NH2 COOH और इनके हम जो है वो दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं CH2 COOH और ये NH2। तो इसको जब हम गर्म करते हैं तो इसमें से दो मॉलिक्यूल
वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और हमें क्या मिलता है, CH2 NH सॉरी, ये C डबल बॉन्ड O NH और ये C डबल बॉन्ड O और ये CH2। तो ये 2,5 डाई कीटो पिपरजीन होता है, ये 2,5 डाई कीटो पिपरजीन हमें प्राप्त होता है। तो ये तो इसका साइक्लाइजेशन हुआ अल्फा अमीनो एसिड्स का। ठीक है, अब जब हम बीटा अमीनो एसिड की बात करते हैं, बीटा अमीनो एसिड्स में क्या होता है कि आर सी एच NH2 CH2 COOH ये लेते हैं और इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, R CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस NH3। तो ये जो है अनसैचुरेटेड एसिड हमें प्राप्त होता है। अब थर्ड एंड लास्ट जो है ये है गामा। गामा या गामा या डेल्टा, दोनों इन पे हम देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड जो है, जैसे सी CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 OH NH2, ये जो है, तो इसमें से क्या होता है कि इसमें ये गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें ब्यूटायरोलेक्टम गामा ब्यूटायरोलेक्टम प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें जो है लास्ट जो रिएक्शन है वो है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या होता है कि अमीनो एसिड्स का मिथाइलेशन करने पर ट्राई मिथाइल डेरिवेटिव्स, जिनको कि हम बीटेन्स के नाम से जानते हैं, वो हमें प्राप्त होता है। कैसे कि NH3 CH COO नेगेटिव, ये ज्वेटर आयन हो गया इसका, और थ्राइस मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में करने पर हमें जो है क्या प्राप्त होता है, बीटेन्स बीटेन्स प्राप्त होते हैं और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड निकलता है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है आपके अमीनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी समाप्त होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखी बहुत सारी रिएक्शंस देखी। कुछ रिएक्शंस जो थी वो थी आपके रिएक्शंस किसकी वजह से, ये देखिए रिएक्शन जो है अमीनो ग्रुप की वजह से रिएक्शन देखी आपने। इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट आपने देखा कि रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और थर्ड जो है आपने थर्ड टाइप जो देखी वो थी कि जिसके अंदर की रिएक्शन आपके COH और NH2 दोनों ग्रुप्स की वजह से जो रिएक्शन होती है वो आपने देखी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपके जो है अमीनो एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी समाप्त होती हैं। नेक्स्ट आगे का हम सिलेबस जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।